लेकिन ये प्रदीप भंडारी मुझे मालूम है, गोल गोल डांस करके भी वो एंकरिंग करता था और बाद में घंटी बजा के भी करता था। लेकिन आज वो एंकर नहीं है, वो बीजेपी का प्रवक्ता बना है। मेरा मानना है अशोक जी, इनका मानसिक संतुलन जो है खो चुके हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं किशोर जी को। नहीं किशोर जी, तब से इस डिबेट में पर्सनल हो रहे, मेरे संस्कार इनसे पर्सनल होने के नहीं है, पर मैं अब उनको उधर जाना है, पार्टी उनकी खत्म हो गई है, वो रास्ता बना रहे हैं, प्रदीप भंडारी बीच में बाधा डाल रहे हैं। हाँ किशोर जी, किशोर जी आप बोलिए एक और हमला। इसीलिए तो उसमें हैदराबादी बिरयानी नहीं चलेगी ना सर। आपका भी स्वर्ण भवन बहुत बढ़िया था, लेकिन आपने उसमें हैदराबादी बिरयानी बेचनी शुरू कर दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अशोक श्रीवास्तव जी की बहुत ही मनोरंजन डिबेट वीडियो में। दोस्तों मैं मनोरंजन शब्द इसलिए लगा रहा हूं कि आमतौर पर आप देखते हो कि अशोक श्रीवास्तव जी अपने डिबेट वीडियो में सामने वाले प्रवक्ता की जो गलत बयानी करते हैं, जो गलत बात करते हैं, उनकी कुटाई लगाते हैं। लेकिन इस डिबेट वीडियो में ऐसा नहीं है। इस डिबेट वीडियो में कुछ अलग ही है। जो शिवसेना गुट के प्रवक्ता किशोर तिवारी इस डिबेट में आए हैं, वो अपनी हाल पर रो रहे हैं और बहुत ऐसी ऐसी बातें कहे जाती हैं दोस्तों जो शायद ही कभी आपने सुनी होगी। जो सच कहा जाता है वही शिवसेना यूनिटी के प्रवक्ता किशोर तिवारी जी ने इस डिबेट वीडियो में कही है, और अशोक श्रीवास्तव जी भी उनको काफ़ी अच्छे से समझते हैं और सांत्वना भी देते हैं और उनका पक्ष पूरी तरह से लेते हैं। लेकिन दोस्तों किशोर तिवारी जी को प्रदीप भंडारी से काफ़ी तकलीफ है पहले से। जब से जी न्यूज़ में किशोर तिवारी और प्रदीप भंडारी का क्लैश हुआ था डिबेट में, तब से किशोर तिवारी जी इस प्रदीप भंडारी बीजेपी के प्रवक्ता से काफ़ी चिढ़ते हैं। तो दोस्तों इनके बीच भी काफ़ी गंभीर बातें हो जाती है। डिबेट पूरा देखिए दोस्तों, लास्ट में ऐसी कुछ बातें हो जाती है कि आपको डिबेट के अंत में जाते जाते पूर्ण आनंद, पूर्ण मनोरंजन आपका हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। किशोर तिवारी जी, किशोर जी, जो कुछ संसद में इस वक्त हो रहा है, आपकी पार्टी जो है वो विपक्षी गठबंधन, लेकिन इससे पहले मैं आपसे सवाल पूछूं, मैं प्रदीप भंडारी जी सुरक्षित तो है ना? प्रदीप भंडारी, एक मिनट, प्रदीप भंडारी सुरक्षित तो है ना? क्योंकि किशोर जी ने कुछ दिन पहले एक टीवी चैनल में कहा था कि इस बार सरकार आएगी तो तालोजा जेल में प्रदीप भंडारी जी को भेज दिया जाएगा। तो किशोर जी आप सुरक्षित है ना? वो तालोजा जेल तो नहीं भेजेंगे? लगता है जनता ने इनको जनता की अदालत के अंदर भेज दिया किशोर जी। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, आप मेरे से उम्र में बहुत सीनियर है, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। आप जैसे बड़े बड़े नेताओं को देखता हूं, पर घमंड कभी नहीं करना चाहिए, ये मैं आपको कह रहा हूं। बोलिए किशोर जी। एक आधा चुनाव जीत लिया तो क्या हुआ, चलता है। हाँ, लेकिन इतनी बुरी तरह हार होगी लगा नहीं था। अवधेश जी कपड़े सी लिए थे हमारे कई नेताओं ने, हाँ, वो ओथ सिरेमनी के, वो खराब गए। हाँ, अच्छा नहीं लगा मुझे। जो कद्दावर नेता सीएम बनने वाले थे वही चुनाव हार गए। कभी कभी दिल टूट जाता है, ठीक है। आपने भी सिलवाए थे क्या? आपने क्या अचकन सिलवाया था कि कुर्ता पैजामा सिलवाया था नया, या शेरवानी थी? अरे वो अस्कन और वो शेरवानी से लोगों को नफरत है बाबा, वो सफेद कपड़े। अरे तो स्पेशल टिकट लेके दिल्ली आ गए थे अशोक जी। पहली बार ये स्पेशल टिकट लेके दिल्ली में स्टूडियो से डिबेट कर रहे थे। इनको लग रहा था कि उद्धव ठाकरे का रिवाइवल हो गया, जनता ने बोला टाटा बाय बाय। इसीलिए किशोर जी को दिक्कत है। हाँ तो नहीं, इसीलिए विचारधारा को कभी नहीं सरेंडर करना चाहिए। उनको तकलीफ तो होगी, उनके नेता अगर उनकी पार्टी हारी है, लेकिन मुझे लगता है कि वो बड़प्पन दिखा रहे हैं वो, कि भाई हमें दुख हुआ और दुख होना चाहिए, ठीक बात है। एक चुनाव हारने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। बोलिए किशोर जी। हाँ, और हमको सीखने को मिला ना कि कैंपेन फोकस नहीं रख पाए हम। राज्य सरकार में संविधान का कोई लेना देना नहीं होता, राज्य सरकार के अधिकार नहीं रहते, तो संविधान की किताब लेके घूमना भी गलत था। दूसरा आप क्या कह रहे हैं? फिर से बोलिए सर, मैं चाहता हूं ये आप दोबारा बोले जो आपने बोला। आपने बहुत इंपॉर्टेंट, एक मिनट अवधेश जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने। कई दिन से बोल रहे हैं। हाँ बोलिए किशोर जी। नहीं, मैं एक बात समझा देता हूं कि राज्य सरकार, देखो लोकसभा में संविधान का मुद्दा चला था क्योंकि संसद को अधिकार है, लेकिन अब राज्य सरकार के अंदर सिविल सोसाइटी के लोगों ने जो बोला वो बोलते फिरोगे तो उसका विपरीत परिणाम हुआ। और खरगे साहब ने भी वो जो लाइन ली थी कि वो आरएसएस भी नागिन है बोले, वो भी गलत है। और बार बार हमारे तरीके साथी रहते हुए हाँ हमको इसका नुकसान उठाना पड़ा ना। तो प्राइम मिनिस्टर जी ने एकदम ऐसा, उनकी एक गरिमा है कि ये लोग को रिजेक्ट कर देते हैं। कितने चुनाव तुम 89 चुनाव, 89 चुनाव हारे। दिख रहा है ना हार रहे।
लोगों का विश्वास संपादन करेंगे, समय लगता है ना। अभी वो ये संजय राउत को ये बात बोले ना अशोक जी, जो तो डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेके ईवीएम से लेके लोकतंत्र को कह रहे हैं। आज जो किशोर जी ने लाइन ली है ये एक मैच्योर पॉलिटिशियन की लाइन है, पर क्या ये जाके संजय राउत जो इनके पार्टी की ऑफिशियल लाइन लेते हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं महाराष्ट्र की वर्डिक्ट के लिए, जो ईवीएम को ब्लेम कर रहे हैं महाराष्ट्र की वर्डिक्ट के लिए, जो कह रहे हैं कि भाई लोकतंत्र खतरे में महाराष्ट्र की वर्डिक्ट के लिए, उसके लिए संजय राउत को देश से माफी मांगनी चाहिए। हम भी झारखंड के अंदर हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नतीजे नहीं आए, इसका ये मतलब थोड़ी कि हमने ईवीएम को ब्लेम कर दिया, किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को ब्लेम कर दिया। क्या बढ़िया था गुरु। अशोक जी, मैं जानता हूं आप एंकर हो, आपका शो है, लेकिन ये प्रदीप भंडारी मुझे मालूम है गोल गोल डांस करके भी वो एंकरिंग करता था और बाद में घंटी बजा के भी करता था, लेकिन आज वो एंकर नहीं है, वो बीजेपी का प्रवक्ता बना है। हाँ, बीच में वो किशोर जी, मैं आपसे वापस से कहूंगा, मुझको जो बोलना है बोलो। आप नामदार आदमी हो, आप किसी भी छोटे से गरीब को और मध्यम वर्ग को इसी तरीके से कह सकते हैं। आप संजय राउत से, मैं कह रहा हूं एज भारतीय जनता पार्टी में आपसे कह रहा हूं, एक सवाल वो उठा रहे हैं, एक सवाल वो उठा रहे हैं कि भाई आप मैच्योरिटी से बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी को लेकर वो कह रहे हैं इसलिए, और पूरे इंडी गठबंधन का भी यही स्थिति है ना, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, इसलिए ये सवाल जो है अपने आप में लेजिटिमेट हो जाता है ना। एक मिनट, ये देखो, लोकसभा का चुनाव हुआ, हमने जीत लिया। 8 दिन के बाद नाना पटोले बोले कि हम बड़े भाई हो गए। हाँ, हमारा मुख्यमंत्री को क्या लेना दे। 5 महीने तक मुख्यमंत्री और सीटों की लड़ाई करते रहे, बी फॉर्म देने तक लड़ते रहे। परिणाम ऐसे आएंगे, परिणाम ऐसे आए। लाड़की बहन योजना इतनी अच्छी थी, उसकी भ्रष्टा ना करी शुरुआत में, हाईकोर्ट में जाके रोकने का प्रयत्न किया और फिर जाहिरनामा लेके आए कि हम डबल कर देंगे। ऐसा नहीं होता, लेकिन नहीं तो प्रदीप यही कह रहे हैं सर, प्रदीप यही तो कह रहे हैं, एक मिनट, प्रदीप यही तो कह रहे हैं, प्रदीप कह रहे हैं कि पर संजय राउत फिर अब चीफ जस्टिस का, फॉर्मर चीफ जस्टिस का चंद्रचूड़ की वजह से आ रही है सब, वो यही कह रहे हैं कि आप लोग अलग अलग भाषा में बात कर रहे हैं सर। देखो यार, अभी मैं अशोक तुमको बोलूं क्या, अगर आज पूरी तरह हार जाए तो ठिकरा फोड़ने के लिए वो रात भर विचार करके सवेरे ठिकरा फोड़ता है। हक दिया, अब गलत ठिकरा फुट गया होगा तो उसको करेक्ट करेंगे ना हम। अच्छा ठीक है। देखो, मैं बता रहा हूँ, सुबह के राष्ट्र के नाम संदेश देना और दोपहर को नाना पटोले ने उसका खंडन करना, ये सबसे हमको ये किरकिरी हमको महंगी पड़ी। लेकिन अवधेश जी, अरे वो जैकेट कितने दिन चलाएंगे? 10 सेकंड जवाब दूंगा इनको। ये जैकेट नहीं बदल रहे। अवधेश जी के पास, अशोक जी 10 सेकंड मेरे को जनता मैसेज कर रही है। देखो किशोर जी, जितना आपको मुझे पर्सनल कहना है कहिए, ये आपके संस्कार है और जनता ने आपके संस्कार में आपको जमानत जब्त पार्टी करके उद्धव ठाकरे का जो बुरा हाल हुआ है वो स्थिति हो गई है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, नहीं 10 सेकंड, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये इतना लाइटली ले रहे हैं। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस तरीके से पब्लिकली डिस्क्रेडिट किया, और ये लाइटली लेने की बात कर रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को पब्लिकली डिस्क्रेडिट किया और लाइटली लेने की बात कर रहे हैं। कोई किशोर तिवारी एक उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता है, उनके पास शिवसेना भी नहीं है। ओके ओके, हाँ जवाब दे दीजिए, चलेगा नहीं किशोर जी? ओके, एक एक करके जवाब दे दीजिए किशोर जी, फिर मैं आप दीजिए आपके पास आओ। अरे वो तो संजय राउत की आलोचना ही कर रहे थे, प्रदीप भंडारी की आलोचना कहाँ कर रहे थे? वो संजय राउत पर ही हमला कर रहे थे कि सुबह राष्ट्र के नाम संदेश देता है, फिर वो उसके कांग्रेस के अध्यक्ष खंडन करते हैं। आपने ध्यान से नहीं सुना। अब उनको उधर जाना है, पार्टी उनकी खत्म हो गई है, वो रास्ता बना रहे हैं, प्रदीप भंडारी बीच में बाधा डाल रहे हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हाँ किशोर जी, किशोर जी आप बोलिए, एक और हमला हो गया आप पर। हाँ बोलिए किशोर जी। अरे मैं एक बात क्लियर कर रहा हूं, अगर कोई समीक्षा करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, तो वो पार्टी बदल दे रही है कहां से? मैं बता रहा हूं, मैं मुद्दों से लड़ाई लड़ रहा हूं। मैंने है ना प्रदीप भंडारी को क्या बोला था कि लास्ट टाइम उनको तलोजा में रखे थे तो असुरक्षितता थी, इस वक्त उनको हम टॉयलेट वगैरह ठीक देंगे कहा था। अब तो उनकी सरकार आई है, अब उनकी अरेस्ट तो होगी नहीं, वो टीवी पे आकर कुछ भी बके। मेरा मानना है अशोक जी, इनका मानसिक संतुलन जो है खो चुके हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं किशोर जी को, नहीं किशोर जी तब से इस डिबेट में पर्सनल हो रहे, मेरे संस्कार इनसे पर्सनल होने का नहीं है, पर मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं, थोड़ा सा अपनी एक बार किशोर जी थोड़ा सा मानसिक संतुलन को चेक करा लीजिए। जस्ट आपकी उम्र ज्यादा है, इसका यह मतलब नहीं कि आप टीवी पे आके उलझुल बातें करें मेरे और मेरे पार्टी के प्रति। जनता ने आपको और आपके घमंड को उखाड़ दिया है, जरा आत्मचिंतन करिए। चलिए मैं विषय पर एक बार फिर आ रहा हूं।
रहा हूं अवधेश जी का आपके पास है, लेकिन उससे पहले एक बात किशोर तिवारी जी, मैंने एक राजनीतिक विश्लेषक की बड़ी अच्छी टिप्पणी सुनी, मुझे लगता है कि वो आपको समझनी चाहिए कि जो वैचारिक घालमेल आपने किया ना, तमाम कारण है, आरा विषय आज करें, लेकिन सिर्फ बता रहा हूं, किसी ने कहा कि भाई स्वर्णा भवन जो है दिल्ली का एक रेस्टोरेंट है, बड़ा बढ़िया रेस्टोरेंट है, और वो साउथ इंडियन बहुत अच्छे है, साउथ इंडियन में सारे वेज चीजें बड़ी अच्छी। तो अगर स्वर्णा भवन हैदराबादी बिरयानी बेचने लगेगा तो लोग जो है सोचेंगे क्या हो गया स्वर्णा भवन को, फिर वो लोग जो स्वर्णा भवन के जो लोग जाने वाले हैं वो भी नहीं जाएंगे। तो वो शिवसेना के साथ कुछ ऐसा ही हो गया, बोर्ड स्वर्णा भवन का था, हैदराबादी बिरयानी बेचने लगे तो इसलिए ये सब हो गया। लेकिन अवधेश जी को एक बात करता हूं, अच्छा एक बात मैं करता हूं, स्वर्ण भवन ये पूरे दुनिया में आप कहीं भी जाओ उसकी ब्रांच आपको मिलेगी। हाँ, और भारत के आजकल सभी अच्छे व्यंजन वो सर्व करते हैं, लेकिन वो शाकाहारी है। हाँ, इसीलिए तो उसमें हैदराबादी बिरयानी नहीं चलेगी ना सर। आपका भी स्वर्ण भवन बहुत बढ़िया था, लेकिन आपने उसमें हैदराबादी बिरयानी बेचनी शुरू कर दी। दिक्कत वहां से आ गई। अरे उद्धव क्या सीन है। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अशोक श्रीवास्तव जी की ये मनोरंजन देने वाली डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो बात सही है दोस्तों, किशोर तिवारी जी ने इस डिबेट वीडियो में जो बातें कही वो बिल्कुल सही है, और अशोक श्रीवास्तव जी ने उस बातों को माना भी, क्योंकि ये बातें सही थी। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, प्रदीप भंडारी से इनकी जमती नहीं है, तो ये प्रदीप भंडारी के पीछे लगे रहते हैं और प्रदीप भंडारी इनको छोड़ते नहीं है। तो दोस्तों इन दोनों का चलता रहेगा और आप डिबेट देखते रहेंगे, अपना मनोरंजन करते रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी डिबेट वीडियो देखना चाहते हो तो द फर्स्ट डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।